तथागत भगवान गौतम बुद्ध की करुणा हो। तथागत भगवान गौतम बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। अगर तथागत भगवान गौतम बुद्ध का रास्ता किसी ने दिखाया है तो भारत में वो बाबा साहेब ही हैं, और नहीं तो हमारे भारत में से तथागत भगवान गौतम बुद्ध को अलग कर दिया था। तो इसलिए मेरा तो अपना विचार है, मैं सबसे पहले जो किसी को भी संबोधन करता हूँ, जय भीम नमो बुद्धाय, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध के जो मतलब पहुंचाने वाले हमारे तथागत भगवान गौतम बुद्ध हैं। और भाई साहब कह रहे थे तीन विधि पावन पर्व क्या होता है। तीन विधि पावन पर्व तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मतलब जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक ही समय में जो आज बैसाखी पूर्णिमा है, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ, आज ही के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और आज ही के दिन इनका महापरिनिर्वाण हुआ। इसलिए इसे तीन विधि पावन पर्व कहा जाता है। और इसी कारण भगवान गौतम बुद्ध के गले में माला अर्पण नहीं की जाती और मोमबत्ती जलाकर ही इनके ज्ञान के प्रकाश को बताया जाता है। इसी के साथ सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और आज बुद्ध पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं। और मैं एक बात कहूंगी, जैसे सभी आप लोग आते हैं, सबसे अनुरोध है कि अपनी वाइफ का जरूर लेके आए। बहुत अच्छा। ये कहते हैं कि बाबा साहब ने किया, भगवान बुद्ध को, पहले अपने परिवार से शुरुआत करो, अपनी वाइफ को बैठा हुआ तो हम तो जब मानेंगे कि हाँ शुरुआत हो गई है भाई हमारे समाज की। बहुत अच्छी बात है। पूछना निकलने में कितनी बात है। नहीं, ये बात तो मैं काफी दिन से कहने सोच रही थी कि अगर जाऊंगी तो ये कहूंगी। हम दो चार औरतें दिखाई देती हैं, एक लड्डू भाई की वाइफ आती है, एक हम आते हैं, एक दो और आती हैं। अरे जब आते हो तो अपनी वाइफों को भी लाओ ना, समाज तो वो भी है, समाज के पुरुषों से थोड़ी है, महिलाओं से भी है। भगवान गौतम बुद्ध के जन्मदिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ आकर हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं। हमारे संदीप जी ने बहुत अच्छी बात बताई और हमारे सीनियर आदमी काफ़ी अच्छी अच्छी बात बताएं। हमें सभी को आना चाहिए और भाभी जी ने बोला कि सभी को बच्चों को सबको साथ लाना चाहिए। बस मेरा यही है कि सबको आना चाहिए और टाइम से आना चाहिए। बोला था कि ये बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए और देखो भाई ये बड़ा प्रोग्राम करने के लिए सबको आना, सबको टाइम से आना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई एक आदमी आकर के यहाँ बड़ा प्रोग्राम कर लेगा। सब आओ, टाइम से आओ, अपने विचार व्हाट्सएप पे ना रखी, यहाँ आकर के वो करो, तब दूसरे पे वो करो कि भाई बड़ा रखना है। उसके लिए आदमी की जरूरत पड़ती है, समय देना पड़ता है। जब भी बड़े प्रोग्राम होते हैं, ऐसे नहीं है कि भाई ये करना था वो करना था, ऐसे कैसे हो जाएगा। जब आप लोग आओगे नहीं तो कैसे हो जाएगा। एक दो के आने से बड़ा प्रोग्राम नहीं बनेगा और इससे बढ़िया का प्रोग्राम बनेगा। सब लोगों को मौका मिल रहा है बातचीत करने का। और बस मेरा तो यही है कि सब लोग अच्छे से रहें और ये अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए सब लोग सीखें। धन्यवाद। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी महानुभावों का जो है तहे दिल से स्वागत सम्मान करता हूँ कि आपने जो है बुद्ध पूर्णिमा के इस आयोजन में आकर अपनी भूमिका अदा की है। उसके लिए आप सभी जो है धन्यवाद के पात्र हैं। और इसी के साथ में जो है आज की बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती की जो है आपको परिवार सहित हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। साथियों, महात्मा बुद्ध को अगर मैं अपने शब्दों में कुछ कहूँ तो एक सूर्य को जो है दीपक दिखाने के समान ही प्रतीत होता है। लेकिन कहते हैं अभी जैसे कि हमारे राजेश बोध जी ने कहा कि हमारे देश में जो है भगवान बुद्ध को प्रसारित करने के लिए या फिर लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो
अथक प्रयास किया है, जन जन की ज्योति में जो है उनके दिलों में तथागत भगवान बुद्ध को जो है जागृत कर दिया है, क्योंकि पूरे विश्व के जो है भगवान बुद्ध ज्योति स्वरूप रहे हैं। सारे विश्व ने जो है उनको अपनाया है और अब उनकी जो है ज्ञान दीक्षा से जो है अपने विश्व को जो है प्रकाशमान बनाया है, और पूरे देश में उनके जैसा वैज्ञानिक, तार्किक और दूरदर्शी शायद नहीं है। और ये तो हकीकत बात है कि जो है जिसने तर्क और तर्क शक्ति का और एक दूसरे के अनुसरण किया है, वह अपने देश को जो है चरम सीमा तक लेके गया है। और उसी का जो है प्रभाव है कि जितने भी देश हैं यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे 2 विश्वविद्यालय रहे हैं, तक्षशिला और नालंदा। उस नालंदा विश्वविद्यालय में जो है भगवान बुद्ध को लेकर या हमारी संस्कृति को लेकर इतनी सारी शिक्षाएं, मतलब कि दर्शन शास्त्र हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुआ, सामाजिक दृष्टिकोण हुआ, चिकित्सा के क्षेत्र में ले लीजिए, तो सबसे पहले जो हमारे भारतवर्ष से ही जो है ये सारी चीजें जो है निकल के आई थी। और वो फिर भारत से बाहर जितने भी शिक्षार्थी आते थे उनको जो है ज्ञान स्वरूप जो है प्रदान करी गई, और उन्होंने अपने देश में उस चीज का जो प्रचार प्रसार करा, और साथ में जो है यहाँ से ले गए हमारे बुद्ध भगवान को जो है कि जिन्होंने इस सब का जो मार्ग उन लोगों को दर्शाया। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है वहाँ तो इनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर उन्होंने अपने देश को जो है चमका दिया, लेकिन यहाँ पे जो है एक धार्मिक कट्टरता को लेके या अपने जो है स्वार्थों को लेके लोगों ने जो है अलग एक राजनीति के तहत इस धरोहर को खो दिया। क्योंकि जो हमारे संस्कृति में थी उसको नष्ट इसलिए कर दिया कि भगवान बुद्ध ने 2 ही चीजें बड़े जोर से कही, मतलब कि कही है, मैं उनको जो समर्थन करता हूँ और उन्हीं के आदर्शों पर चलता हूँ। अतः दीपो भव, यानी कि अपना दीपक स्वयं। और जब कोई भी व्यक्ति है अपना दीपक स्वयं बनता है तो उस समय जो है उसके बुद्धि का विकास, उसके समाज का विकास, उसके घर का विकास, आसपास के क्षेत्र का विकास जो है उसी बुद्धि के तर्क पर चलता है। और दूसरी चीज उन्होंने कही है कि तुम किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि महापुरुषों ने कही है, तुम किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो जो है बड़े बड़े ग्रंथों में लिखी हुई है, तुम किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि मतलब कि प्रचलन में है, संस्कृति में है, ऐसी कोई बात मत मानो। तुम किसी बात को जो है तब मानो जब वो तुम्हारी बुद्धि की कसौटी पर खरी हुई। और जब हम किसी बात को जो है अपनी बुद्धि की कसौटी पर उसको जो है तर्क सही उसका जो परीक्षण करते हैं और उसे अपनाते हैं अपने जीवन में, तो वाकई वो जो है बात हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए जो है उपयोगी सिद्ध होती है। अब इसी तरह से जो है मेरी 2 मैंने इनके जो है वो देखे हैं आजकल फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे वो फिल्माए गए हैं, और उनको जो है लोग अपनाते भी हैं। कि वो कहते हैं, वो तर्क शक्ति पर आधारित है। एक ऋषि होते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु, अगर एक नदी होती है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नदी के इस पार से उस पार जाना चाहे और वो कहे कि मुझे तैरना भी नहीं आता, मैं जो है उसमें चल के भी नहीं जा सकता, और मैं जो है ये कहता हूँ कि मैं जो है मतलब कि हवन करता हूँ, जाप करता हूँ, धर्मकांड करता हूँ, और मैं जो है इस किनारे से उस किनारे पहुंचा, तो वो कहते हैं क्या ऐसा संभव है? तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कभी संभव नहीं है। संभव तभी होगा जब तुम उसके लिए जो प्रयास करोगे, प्रयत्न करोगे या कार्य करोगे। अगर नहीं करोगे तो वो कार्य जो सफल नहीं होगा। इसी तरह से जो शिक्षा है कि आज हम जो है बाबा साहब केवल जयंती तक सीमित रह गए हैं, जयंती मनाई और जो है चले गए और भूल गए। अपने जीवन में उसको किस तरह से अपनाना है, वह या तो शिक्षा के द्वारा है या फिर अपने परिवार में ऐसे संस्कार पैदा करो कि जिससे जो है तुम्हारे आने वाली पीढ़ी जो है उससे लाभान्वित हो। इसी तरह से मैं भी था कि मैं भी एक
गरीब से ही परिवार में हूँ, मजदूर परिवार से था, और जब तक बस केवल बाबा साहब की जयंती तक जो है सीमित था मैं भी। लेकिन जब जैसे ही मुझे जो है बाबा साहब की जो है बुकें मिली, जैसे कि संदीप जी ने कहा है कि अभी जो है क्या नाम है, जब तक आप जो है 2 किताबों को नहीं पढ़ोगे, बाबा साहब का जीवन परिचय ले लो और एक जो है बुद्धम, ये 2 किताबें अगर पढ़ लोगे तो तुम जो है ये मूर्ति पूजा या फिर ये झूठे आडंबर जो है रचने सब बंद कर दोगे। ठीक उसी तरह से मैंने जो है मतलब कि ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और नौकरी भी जब लगी गई थी, तो उस समय तो मैंने जो है बाबा साहब का जीवन परिचय नानकचंद रत्तू की लिखी हुई वो बुक थी, मैंने पढ़नी शुरू करी, और यकीन नहीं मानोगे, मैं पूरा जो है 2 हफ्ते तक 15 दिन तक मैंने वो किताब नहीं छोड़ी। मैं उस किताब को पढ़ता रहा, आंखों से आंसू निकलते रहे, पढ़ता रहा, आंखों से आंसू निकलते रहे कि इतने दरिद्र समाज की आज जो मतलब कि जिसको ना तो पीने का पानी पीने का अधिकार था, ना रास्तों पे चलने का अधिकार था, और तो चलो क्या कि इंसान की जो है परछाई से जो है इतना भेदभाव कर रहा है कि ऐसे इंसान को, एक कीड़े मकोड़े के इंसान को उस बाबा साहब ने शिक्षा के बल पर आज जो राजा महाराजा, आप देखते हो कि हमारी जो बहन कुमारी मायावती जी हैं वो राजा हैं, राजा बन के इस उत्तर प्रदेश का जो उन्होंने जो संचालन किया है, और उसी के बदौलत मुझे आज भी याद है, मेरा जो बर्थ है वो 1982 है, तो उस समय का जो मैंने शासनकाल मतलब कि समाज का वो देखा व्यवहार, तो इस समाज की वाकई में इतनी दुर्दशा थी कि मतलब कि मुंह से बोलना भी अगर तुमने निकाल दिया, अगर कोई भी एक भी शब्द किसी दूसरे के बारे में जो बोल भी दिया तो मुंह पे तड़ाक जैसी थप्पड़ लगता था। लेकिन आज वही जो है शक्ति है, उस बाबा साहब का जो आशीर्वाद है हम लोगों पर, कि एक शासक हुआ हमारा बहन कुमारी मायावती, उस शासक के चलते हुए आज तुम लोगों के जो है हाथों में इतनी पावर दे दी, तुम्हारे मुंह में इतनी जबान दे दी कि मैं कह रहा हूं कि हर एक अच्छे अधिकारी हो, कोई भी पद हो, उसे जाके जवाब भी दे सकते हो, और तुम्हारे अगर कोई गलत खाता है तो उसके मुंह पे थप्पड़ भी मार सकते हो। तो ये सब जो है बाबा साहब की देन है। और ये कहते हैं कि जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब देखो राजनीति में बहुत लोग आ गए हैं यहाँ पे, कि एक जो चंद्रशेखर जी है उनके बारे में भी सब पता नहीं क्या क्या बातें चलती हैं। लेकिन अगर सही मायनों में देखोगे तो जो हमारी बीएसपी पार्टी है, उन्होंने जो है इतना प्रयास करा है कि आज मैं जो आप लोगों के समक्ष इस माइक पे जो है बोल रहा हूँ, इतनी हिम्मत दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ, तो ये केवल और केवल हमारी बीएसपी पार्टी की जो देन है। सबसे पहले हमारे जो देश में प्रचार करा, हमारे तथागत भगवान बुद्ध को हमारे हृदय में जो समाहित करा, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और दूसरा, जब उनको भी जो है इन्होंने खत्म कर दिया, बाबा पहले तो जो है इस देश से हमारे तथागत भगवान बुद्ध को ही खत्म कर दिया, उसके बाद में जो है बाबा साहब को ही जो है खत्म कर दिया। लेकिन मान्यवर श्री काशीराम जी का जो है हमारे पे ये बड़ा आशीर्वाद बना रहा कि उन्होंने फिर से एक बार जो है बाबा साहब को जिंदा करा। और आज उनकी विचारधारा को देखते हुए, हालांकि चाहे जन्मदिन के अवसर पर जो है उनको मनाते हैं लोग, लेकिन देखने में लगता है कि हाँ, आज सबके दिलों में जो बाबा साहब जो है जिंदा हो गए हैं। और कहीं ना कहीं उसी कार्य को लेते हुए ये ज्योति इतनी प्रबल हो जाएगी कि आने वाले समय पे कि बाबा साहब ने कहा था कि पहले जो है राजा पैदा होते थे देश में जो है रानी के पेट से, लेकिन अब राजा जो है पैदा होते हैं आपके खुद के वोट से। तो वही जो ताकत दी है बाबा साहब ने, जो वो ताकत दी है, उस ताकत को जो है अपना बनाते हुए इस समाज में कुछ ऐसे कार्य करने का प्रयास करो कि सत्ता और मतलब समानता सबके साथ में जो है एक जैसा व्यवहार हो। मैं जातिवादी मानसिकता से ग्रसित नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर कहा है कि देखो जाति जो है किस चीज में होती है? जाति होती है पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, और मतलब ये जितने भी जो है प्राकृतिक चीजें हैं उनमें आप जो है जाति को देख सकते हैं। ये जो है इस कल्चर का जो है हिस्सा नहीं है।
अगर समानता की बात करें तो भगवान बुद्ध ने जो है यही चीज हमें दी है। एक क्षत्रिय समाज से होते हुए उन्होंने कभी, और बौद्ध धर्म की यही एक पहचान है कि उसमें कोई जाति भेद नहीं है। हर एक धर्म में आपको जो जाति मिल जाएंगी, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, चाहे जो है मतलब कि हिंदू धर्म हो, किसी भी धर्म में लेकर जाकर देख लो कि भाई ये उस समाज का है, ये उस समाज का है, फलाना समाज का। लेकिन बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें जो है केवल और केवल बुद्धिस्ट मिलते हैं, बाकी नहीं। हाँ, हालांकि इसको भी जो है कुछ लोगों ने अपनी मानसिकता के आधार पर जो है कई वर्गों में, मतलब कि कई वर्गों में जो बांटा है। कोई कह रहे हैं महायान है, कोई कह रहे हैं कि हीनयान है, कोई कुछ यान बता रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो बौद्ध धर्म को अपना रहा है वो केवल बुद्धिस्ट है, उसके अलावा कोई यान या वो नहीं है उसमें। तो अगर बुद्ध धर्म को आप पढ़ोगे, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को देखेंगे, उन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की। सब धर्मों के लिए, सब इंसान के लिए समानता का उन्होंने जो है संदेश दिया। आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर हमारे जो सरकारी कर्मचारी विभाग है, ये सभी लोग जो हैं बाबा साहब और भगवान बुद्ध के फॉलोअर हैं। और आज बुद्ध पूर्णिमा की पावन दिन पर सभी लोगों ने जो है भगवान बुद्ध पर अपने विचार रखे, जयंती बनाई बहुत धूमधाम से, शानदार और जानदार। सभी को बहुत बहुत शुभकामना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर, भगवान बुद्ध संत रविदास जी विहार कुर्सी गांव के अंदर है। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना। भगवान बुद्ध की जय हो, भगवान बुद्ध की जय हो, भगवान बुद्ध की जय हो। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। त्रिपावनी भगवान बुद्ध की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। हमारे साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर, जो हमारे यहाँ संत रविदास जी का विहार है, इसमें कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ जो पहली बार मैं उन्हें कवरेज कर रहा हूँ आज। क्या नाम आपका? अच्छा, क्या करती हैं? यही रविदास केयर टेकर हैं ये। पढ़ाई लिखाई करी है कि नहीं करी? क्या नाम आपका? क्या आप तो हाउस वाइफ हैं? पढ़ाई कितनी करी है? MA मास्टर डिग्री। आपका नाम? मेरा नाम है सुचित्रा गौतम। अच्छा, मैंने MA आर्ट से किया है, MA ड्राइंग। आपका नाम? मेरा नाम मालती रानी, मैंने MA किया है। आज जो ये भगवान बुद्ध की जयंती मनाई गई है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, आप उससे कितना सहमत हैं? आपने एक आध किताब पढ़ी है बाबा साहब की? आपने भी अच्छी पढ़ाई करी है। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं तो महिलाओं से यही कहना चाहूँगी, हमारे समाज की जितनी भी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब को पढ़ें। जितना मैंने पढ़ा है, और मेरे जो पिताजी थे, अब क्या तो नाम नहीं था है, उनका? श्री डालचंद प्रधान, वो भगवान बुद्ध और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के ही। हमारे घर में कभी मूर्ति पूजा नहीं है, और मेरे घर में भी कोई मूर्ति नहीं है, ना मैं कोई व्रत रखती। मैं सिर्फ भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर जी के कदमों उन पे ही चलना चाहती हूँ। तो आपने भगवान बुद्ध का बुद्धा धम्मा पढ़ी है किताब? नहीं, मैंने थोड़ा बहुत, जब पापा पढ़ते थे तभी थोड़ा बहुत पढ़ा है। पापा के प्रवचन सुन के ही हमें इतना थोड़ा बहुत जो पता चला है, लेकिन अब इच्छा है पढ़ने की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 40 वॉल्यूम है जो उनके हाथों से लिखे हुए हैं, भारत सरकार के। इस पर कोई भी आदमी कोई वो नहीं कर सकता। और भगवान बुद्ध का आखिरी पुस्तक बाबा साहब ने अपने हाथ से लिखी थी, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ था। तो ये पुस्तकें आपको पढ़नी है, किसी राइटर की नहीं पढ़नी है। वो 1500 रुपये का वॉल्यूम आएगा दिल्ली से, 40 किताबों का है, वो आपको जरूर पढ़ना। और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि स्टेट के अंदर आप रहती हैं, यह सरकारी नौकरी है, ठाकुरों की बारात में, नाइयों की बारात में सब ठाकुर होते हैं, तो इनकी चिलम कौन भरेगा, है नहीं? तो मैडम जी आप ये बताइए, MA BEd है, मास्टर डिग्री ले रखी है, आप पे तो अधिकार है मेरा सवाल करने का, मैं तो वैसे भी पत्रकार हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कितनी किताब पढ़ी है? स्पेशल तो कुछ पढ़ी नहीं पढ़ी? क्यों? पढ़नी तो चाहिए। अब भाई आप लोग फ्री रहती हैं, आज की डेट के अंदर सोशल मीडिया का ज़माना है, आप डेली अपना चैनल बना के एक ऑप्शन बाबा साहब पे, भगवान बुद्ध पे, काशीराम पे, किसी पे भी डेली चला सकती हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करती हैं? करना चाहिए, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर SC ST एक्ट
जो 2018 में 2 अप्रैल को हुआ था। अगर उसमें हम लोग क्रांति नहीं करते, अनपढ़ लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग, तो आप लोगों की सरकारी नौकरियां 1 सेकंड में उड़ गई होती, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए समाज के प्रति अगर शिक्षा ग्रहण करिए तो उसका उपयोग करो। मैंने आपको कहावत बताई ना, एक ब्राह्मण की और एक जनरल की, तो ये हमारे सोच का भी फर्क है। उनमें कोई ऐसी बुद्धि नहीं है, कोई ऐसा आटा नहीं है उनका जो हमसे अलग खाते हैं। गेहूँ हम खाते हैं, गेहूँ को खाते हैं, है नहीं, लेकिन सोच का फर्क। सोच का फर्क। चलो, बहुत बहुत शुभकामना हमारी तरफ से आप सब लोगों को, और फिर मिलेंगे आप सब लोगों के लिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज भगवान की जयंती मनाई गई। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम। सभी को जय भीम, ईद की पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई, आज हमारे तथागत गौतम बुद्ध की 2570वीं जयंती के उपलक्ष्य में रविदास मंदिर यहाँ रविदास लंबे से पावनी बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। भगवान बुद्ध का जो उपदेश है, दीप से दीप जलाओगे तो अंधकार खत्म होगा, दीपों भव। 2013 में पहली बार राजनगर के अंदर बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई, प्रजापति धर्मशाला में, और हर साल ये कारवा बढ़ता गया बढ़ रहा है जगह पूरे देश के अंदर। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और राजनगर ये संत रविदास जी का बिहार है, और इसी में आप जो बहुत अच्छी बुद्ध पूर्णिमा विचार रखे गए, किस तरीके से इसे जन जन तक फैलाना है तथागत बुद्ध के विचारों को, उसमें संकल्प लिया। और कमेटी ने ये आज संकल्प लिया है कि हर रविवार को जो भी अपने घर यहाँ बुद्ध पूर्णिमा कराना चाहेगा तो हर रविवार को जो यहाँ पर बता देगा कि ताकि दीप जले तो लोगों के अंदर भगवान बुद्ध जाएं, बाबा साहब जाएं, उनके विचार। आपको क्या कहना है? बच्चे मैंने तो बोल दिया था, जो हमारे पत्रकार बोल रहे हैं इस पर सभी जो सुन रहे हैं सभी इस बात पर ध्यान दें और इस कारवा को बहुत ही उज्जवल तरीके से फैलाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम। भगवान बुद्ध की